तो स्टूडेंट यहाँ पर दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसमें वृत्त का समीकरण दिया है। तो वृत्त का समीकरण दिया है तो आप देखिए केंद्र और त्रिज्या पूछ रहा है। तो इसमें आपको समीकरण दे दिया है तो केंद्र और त्रिज्या निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, अगर आप ये समीकरण देखेंगे तो ये व्यापक रूप में समीकरण दिख रहा है। अगर आपको समीकरण याद भी नहीं है व्यापक रूप तो आप क्या करो, आप उसी फंक्शन को जैसे इसमें एक्स स्क्वायर उसके बाद ये 2x और जोड़ घटाकर हमको बनाना है इस तरीके से होल स्क्वायर वृत्त समीकरण टाइप के आपको बनाओ, तब भी आप निकाल सकते हो केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये है। और दूसरा क्या होता है, अगर आपको व्यापक समीकरण पता है उससे आप तुलना करके आप निकाल सकते हो केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हो। आपको उनका डिनोट करना और त्रिज्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको लिखाया है व्यापक रूप से समीकरण कैसे निकाले जाते हैं। देखिए ये व्यापक रूप से समीकरण लिखे हैं, कैसे होता है व्यापक रूप में, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। यही तो होता है व्यापक समीकरण। अब इससे क्या करेंगे, तुलना करने पर अब देखिए हमें पता है कि जो केंद्र होता है -g और f होता है -f होता है, और जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होता है रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यही तो होता है। ठीक है, अब यहां पर निकाल लेंगे। देखिए अब इसमें तुलना करने पर ये समीकरण व्यापक रूप है। तुलना कैसे करते हैं, देखो ये सेम है, इसमें ये कुछ नहीं करेंगे, ये पहले इसके जैसे दिखना चाहिए। अब यहां पर देखो 2g बराबर क्या है 4 और 2f बराबर क्या है -4। अब इसमें x g और f का मान निकाल लीजिए। देखिए g का मान क्या आ जाएगा 2, कट जाएंगे 2, और इसमें भी f का मान -2। ठीक, अब देखिए g और f का मान निकल गया। अब यहाँ पर केंद्र और त्रिज्या लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। देखो चेक करो, g का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 रखोगे तो -2 हो जाएगा, और f का मान क्या है -2, तो यहाँ पर 2 रखोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा -2 और 2, ये क्या आ गया केंद्र आ गया। सिंपल से आप इसी तरीके निकाल सकते हो। तो त्रिज्या कैसे निकालोगे, त्रिज्या देखो इसी स्क्वायर के होता है, और यहाँ पर देखो c बराबर क्या है, c बराबर है -1, चेक कर लो। उसके बाद इस पे निकाल लेंगे, g की वैल्यू कितना दिया है 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और c की वैल्यू -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये रूट में 4, ये भी 4 और ये +1, तो ये क्या आ जाएगा रूट में 9। अब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। अब रूट से बाहर निकल रहा है ये 3। ठीक है, कोई भी रूट में पहले से है तो वो प्लस माइनस से नहीं निकलता है, इसको हम 3 लिखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो इसको हम +-3 लिखते हैं। ठीक है, इसको नहीं लिखते +-3, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाएगा ना, तो ये तो रूट में पहले से, तो आप ये 3 अकेले लिखें तो त्रिज्या क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरीके से हम व्यापक समीकरण आपको दिया है तो आप निकाल सकते हैं। देखिए जब भी व्यापक समीकरण अगर नहीं भी है तो उसको व्यापक समीकरण तरीके से बनाओ। जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये वृत्त का समीकरण दिया है, कह रहा है केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालना है, पहले नंबर तो ये देखो 2 है, इसमें क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो पहले हम इसको सुधारेंगे, 2 कॉमन लेके इसके बटे में करेंगे। पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, या 2 से पूरे में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 6/2 y प्लस 3/2 बराबर 0। अब यहाँ पर लिख सकते हो, देखो ये 3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5/2 एक्स 3y प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक, अब इसको भी सेम इसी तरीके से लगाना है। ठीक है, ये भी व्यापक समीकरण जैसे दिख रहा है, इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस
सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2g बराबर 5/2, सिंपल से ये रख लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, g का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/4 और 2f बराबर क्या आ जाएगा -3, तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा -3/2, ठीक। और c का वैल्यू क्या है 3/2। देखिए अब यहां पर केंद्र निकाल लेंगे। केंद्र क्या होता है, केंद्र देखो माइनस दोनों में है, तो इसमें इसका देखो माइनस लगा सकते हो 5/4, और ये माइनस में तो ये प्लस में जाएगा, उल्टा आ जाएगा 3/2। और त्रिज्या निकाल लेते हैं। रूट के अंदर देखो जी की स्क्वायर, जी का मतलब 5/, ये 25/16 हो जाएगा, और इसका 9/4 आ जाएगा, और -3/2 रहेगा, ठीक है। देखो ये प्लस में है तो इस पर रखोगे तो ये माइनस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से है सूत्र में। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो टोटल क्या आ जाएगा 16 एलसीएम, ठीक है, निकाल सकते हो। तो अब देखो इसमें 25 और 4 × 16, 4 इसमें 4 9 36 हो जाएगा, और 8 × 24 -24। देखो इन दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 6 × 5 = 11 और 4 5 51 -24/16। अब इनको घटाएंगे 24, कितना आ जाएगा 27। देखो चेक कर लो, तो 27 आ जाएगा बटे 16, ठीक है। तो ये कितना देखो, ये 9 × 3 = 27, तो मतलब ये आ जाएगा 3√3/4, ठीक है। ये आंसर है, त्रिज्या यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इसमें थोड़ा हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो कितना है ये 25 है, सॉरी ये हम इसको जोड़ लिए थे। तो 25 ये आ जाएगा, तो 6 × 5 = 11, हासिल 1 3 2 5 6 61 में से 24 घटाएंगे, तो 61 में से 24 घटा देंगे तो 11 में से 4 जाएंगे, कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से 5 5 में 2 गए 3 37, सॉरी ये 37 आएगा। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो √37/4, ठीक है। तो ये त्रिज्या आ जाएगा, इसको मिस्टेक हो गया था, ये 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है बिंदु इससे होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र के संकेंद्रीय है। अब यहाँ पर समझना है, देखो कह रहा है हमको वृत्त का समीकरण निकालना है। एक तो समीकरण पहले से दिया है, ठीक है, मतलब कि वृत्त का इस वाले, मतलब इस जो पॉइंट से होकर जा रही है उसका हमको वृत्त का समीकरण निकालना है। मतलब कहीं पर पॉइंट है, ये 2, -7, ठीक है। कह रहा है कि इससे होकर जाने वाली वृत्त हमको समीकरण चाहिए, इस वाले पॉइंट से होकर जाने वाले। अब जिसका केंद्र है, मतलब जिसका केंद्र है उसका समीकरण दिया है, जैसे इसका समीकरण है मान लेते हैं, और इस केंद्र यहाँ से केंद्र, इस समीकरण से हम केंद्र निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम केंद्र निकाल लेते हैं, कैसे देखो, तो x² + y² -8x + 6y -5 = 0, ठीक है। अब ये किस समीकरण जैसे दिख रहा है, वृत्त के व्यापक समीकरण जैसे दिख रहा है, तो हम इसको तुलना करेंगे। +2gx + 2fy + c = 0 से तुलना करने पर
और हमको इसमें क्या चाहिए, देखिए इसमें हमको केंद्र चाहिए, सिर्फ केंद्र की जरूरत है, और इस पॉइंट से होकर जाने वाली समीकरण निकालेंगे ये वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र क्या आ जाएगा, देखो 2g बराबर -8, तो ये आ जाएगा g का मान कितना जाएगा 4, ठीक है, -4, और 2f बराबर 6, तो ये कट के f बराबर 3 आ जाएगा। अब हमको केंद्र क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा -g -f होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4, और ये -3, ठीक है, ये केंद्र आ गया 4,3। अब यहाँ पर समझिए, कह रहा है इसमें अब इस मतलब इस वृत्त से, या बोल सकते हो जो इस वृत्त से मतलब इस पॉइंट से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होता है, वृत्त का समीकरण का जो सूत्र होता है, हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए और केंद्र चाहिए। और त्रिज्या देखिए इसमें दिया नहीं है, तो हम इसे डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल कर इसकी त्रिज्या निकाल सकते हो। OP डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 x2 x1 y1 x2 y2, यही है। तो x2 -2, ये माइनस में -2 -4 प्लस y2 क्या है -7 माइनस प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो चेक करो, तो ये 36 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसमें घट जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा, तो 12 4 5, चेक कर लो क्या आ जाएगा, देखो तो ये कितना 12 और ये 4 1 5, ठीक 52 आ गया। तो ये क्या है, OP क्या है, एक डिस्टेंस है, एक मान है, त्रिज्या का मान, ठीक है। अब उसके बाद अब केंद्र ये दिया है, केंद्र कितना दिया है, केंद्र निकाले है ना 4 -3, और हमको जरूरत क्या होता है इन्हीं दोनों को, तो सूत्र क्या होता है, वृत्त का समीकरण क्या होता है, देखिए वृत्त का समीकरण के लिए सूत्र क्या होता है, x - h प्लस y - k, ठीक है, और क्या है a स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा चेक करो, ये जो केंद्र है, इसको ऐसे भी लिखते थे, ये h का मान है, ये k का मान भी है, ठीक है, मतलब h बराबर -g भी डिनोट किए थे और k बराबर -f भी डिनोट किए थे, चेक करो। तो हम इसको हम मान सकते हैं, ये h का मान भी है, ये k का मान भी है, तो इस पे रखेंगे तो x -4 स्क्वायर और ये y कितना है -+3 स्क्वायर बराबर ये 52 रूट में स्क्वायर, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो ये x स्क्वायर +4 16 हो जाएगा, -8x और ये y स्क्वायर +9 प्लस 6y बराबर ये 52, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सरल कर देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इनको साथ में लिख देते हैं, तो -8x और +6y और ये 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो 25 और इसको 52 या इधर 75 कर देंगे, ये 0, तो क्या आ जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -8x प्लस 6y और इसमें घटा देंगे, तो 5 में 52 में से देखिए 15 में से 2 जाएगा 3, इसीलिए ऐसे बोल सकते हो, 12 में से 5 जाएगा 12 7 और 4 में 2, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा 0। तो ये वृत्त का समीकरण आ गया, ये पूछ रहा है वृत्त का समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दिया है, मतलब उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र क्या दिया है, ये है 2.-3, ठीक है, ये केंद्र दिया है। अब कह रहा है जो रेखा, मतलब कहीं पर रेखा है
उसके बाद कह रहा है दोनों प्रच्छेद बिंदु से गुजरता है, मतलब जो वृत्त है, या ऐसे समझो कि जो वृत्त है वो कहीं रेखा है उनके प्रच्छेद बिंदु से गुजरता है, या यहीं से ये वृत्त गुजरता है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और इसका केंद्र दिया है हमको, इसका केंद्र पता है क्या है, -3। ठीक है, ये जो रेखा है, दो रेखा है प्रच्छेद बिंदु, इनका दोनों का अलग अलग समीकरण है, मतलब इसके लिए अलग समीकरण है, इस लाइन के लिए अलग, इस लाइन के लिए अलग। ठीक है, अब इस प्रच्छेद बिंदु के लिए कह रहा है यही इसी से गुजरता है, मतलब जो वृत्त है इसी से गुजर रहा है। अब इसी वृत्त का हमको समीकरण चाहिए, इसका समीकरण चाहिए। अब थोड़ा यहाँ पर समझना है, जब कोई प्रच्छेद बिंदु होता है तो उनका x y का मान निकाल लेते हैं तो वो पॉइंट निकल जाता है। तो हमको ज़रूरत क्या है कि इस पे x y का मान पॉइंट एक पता चल जाए, तो उसके बाद डिस्टेंस और हमको केंद्र हमको ज़रूरत होता है तो निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण से क्या निकाल लेते हैं, x और y का मान निकाल लेते हैं। जो पॉइंट निकलेगा ये पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, तो 3x 2y इसको हम बराबर 1 इधर कर देते हैं, और 4x + y बराबर 27। ठीक है, तो देखो सेम नहीं मिल रहा है तो हम 2 से इसमें गुणा कर देते हैं तो सेम मिल जाएगा। तो इसको इस समीकरण इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, ये 8x 2y बराबर, तो 214 2 4 5। ठीक है, ये 54 समीकरण 2। अब समीकरण 1 यहाँ लिख देते हैं, 3x 2y बराबर 1। अब चेक करो, देखो जोड़ने पर ये कट जाएंगे, तो ये क्या है 11x, तो ये क्या आ जाएगा, तो चेक कर लो। हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 3 11x, और इसमें कितना आ जाएगा, ये जोड़ने पर 55 हो जाएगा। देखिए 11 + 55, x मान कितना आ जाएगा 5, और x मान किसी भी समीकरण पर रख दो, इस पे रख दो या इस पे रख दो। हम इस पे रख देते हैं समीकरण 1 पे, x का मान समीकरण 1 पर रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखो, x मान इस पे रखोगे 5 × 15 2y बराबर 1। चेक कर लो, देखो 2y इधर ले जाओ, 1 इधर ले जाओ, 15 - 1 बराबर 2y, तो ये कितना आ जाएगा 14 2y, ये कितना आ जाएगा y का मान 7। तो x y का मान क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट है ये क्या है, x मान कितना 5 और y का मान 7। अब देखो जब 2 पॉइंट मिल गए तो हमको इनको डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस मतलब क्या हो, a दूरी, तो ये p और ये q है, तो p q क्या है, एक a डिस्टेंस बोल सकते हो, त्रिज्या है, ये त्रिज्या है ना, एक त्रिज्या की जरूरत है और एक केंद्र तो दिया है। तो त्रिज्या कैसे निकालोगे, देखो डिस्टेंस का फार्मूला लगा के, तो x2, ये x2 है, x1, तो इसको 5 - 2 + 7 - ये प्लस हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा देखो, इसको निकाल लेंगे तो ये 3 3 × 3 = 9, और ये 10 × 9 = 109। ठीक है, त्रिज्या क्या आ गया 109। अब यहाँ पर हमको केंद्र और त्रिज्या जरूरत है, तो त्रिज्या तो हमको पता है, अब केंद्र भी पता है, तो वृत्त का समीकरण निकाल लो। क्या होता है, x - h² + y - k² बराबर a²। तो h का मान कितना है, देखो ये h का मान, ये k का मान, तो x - 2² और y माइनस, ये माइनस रखोगे +3 हो जाएगा, बराबर एक वैल्यू क्या है 109 रूट में स्क्वायर। अब देखो ये x² + 4 - 2x, ये 4x आ जाएगा, और इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या आ जाएगा 9 + 6y बराबर 109। देखो इनको हम सरल कर देखते हैं, क्या आ जाएगा x² + y² साथ में लिख देते हैं, -4x + 6y, 4 9 4 13, और उसको इधर घटा देते हैं 109 बराबर 0। x² + y² 4x + 6y प्लस, अब देखो इन दोनों में घटेगा तो माइनस में आएगा, देखो इसमें तो 9 5 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 95। चेक कर लो कैसे निकालना है, घटाना है, वैसे सिंपल से घटाना है। देखो ये 6 आ जाएगा
और यहाँ पर कितना है 10, 10 में से जाएगा 9। ठीक है, तो ये आपका समीकरण है, वृत्त का समीकरण। ठीक है, इसी तरीके निकालेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको पहले सिखाएंगे कैसे इसका कुछ थ्योरी है, उसको थ्योरी आपको समझाएंगे, उसके बाद इसके जैसे क्वेश्चन कुछ अलग अलग मिलेंगे उसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।